जोशीमठ में लगातार भू रिसाव हो रहा है। हर घंटे खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी है, लेकिन सवाल अभी यही है कि क्या जो वहां पर जाने खतरे में है उन्हें कैसे बचाया जाएगा, रेस्क्यू कैसे किया जाएगा। बात करने के लिए इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी है। आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। सबसे पहले सवाल ये, क्योंकि बारिश आने की आशंका मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं और ऐसे में वहाँ जो 678 जो परिवार है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है, तो उनका रेस्क्यू करने का सर क्या प्लान होगा? रेस्क्यू के लिए 7-8 टीमें हमारी वहाँ पर हैं। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो वहाँ पहुँच गई हैं और सारे लोग लगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिलाधिकारी हों चाहे एसएसपी हों, उनकी टीम वहाँ पर लगी हुई है। आर्मी के साथ आज ही उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक आपस में किस तरह से हम काम करेंगे, इसके लिए एक बैठक हुई है। मैं समझता हूँ कि ये मजबूरी थी हम सब की कि हर हालत में अपने लोगों को बचाया जाए, इसलिए जो मकानों से बाहर आने का आग्रह किया गया और सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, वो करना ही पड़ेगा। अगर कहीं भी दरार दिखी और ख़तरा महसूस होता है तो उसमें हमको यही करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को बचाना है। अगर जीवन बचेगा तो बच्चे पढ़ाई भी करेंगे, घर में संपत्ति भी फिर हम बना लेंगे, मकान भी आ जाएगा, सारी चीज़ कर लेंगे। अगर जीवन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? इसलिए जो भी घटनाएं वहाँ पर होंगी उसको पूर्ण तरीके से उसका समाधान निकालने के लिए हमारे पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। कोई भी घटना हो, चाहे बारिश हो, बर्फ़ गिरे, तो अब आपत्ति तो आई है तो रो पीट के तो कुछ होता नहीं, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मनोबल न गिरने दें, और मैं वहाँ के लोगों को भी कह रहा हूँ कि मनोबल बनाए रखें। बहुत हिम्मती लोग हैं। पिछली बार जब बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ जी में आपदा आई थी तो मेरे साथ, मैं लीडर अपोजिशन था उस समय, मेरे साथ लोग जोशीमठ से बद्रीनाथ जी तक पैदल चले। कई जगह तो हम रस्सी पकड़ के चढ़े, रास्ते बिल्कुल टूट गए थे, नीचे अलकनंदा बहती थी और हम रस्सी पकड़ के जाते थे ऊपर को। इतनी हिम्मत के साथ चले हैं। मनोबल नहीं गिरना चाहिए। जहां प्रधानमंत्री जी पल पल की खबर ले रहे हों, कल ही मुख्यमंत्री जी से उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली है। हमारे चीफ सेक्रेटरी कल गए थे पूरी टीम के साथ। हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स वहां पर कैंप कर रहे हैं। जिलाधिकारी, एसएसपी वहीं पर डटे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है। 3 बटालियन हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की वहाँ पर हैं। अलग अलग जगह हमने उनको सचेत किया है, एक वहीं पर रखी हुई है। फुल ब्रिगेड वहाँ पर है। सामरिक महत्व भी उस एरिया का है, इसलिए हम सब लोगों का ध्यान वहीं पर है। और जब मोदी जी स्वयं देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर मैं समझता हूं कि चिंता की कोई बात नहीं। कोई भी स्थिति आएगी हम मुकाबला करेंगे, लेकिन अब जो ज़मीन धंस रही है उसके लिए एहतियातन तो हमको लोगों को हटाना ही था ना। लेकिन इसे लेके स्थानीय लोगों में एक रोष भी है, जिनके घर सील कर दिए गए, कुछ गुस्सा भी है इसको लेकर। देखिए, गुस्सा भी होगा। हम अगर अपना मकान छोड़ते हैं जो किराए का है, उसमें भी आदमी भावुक हो जाता है। उस मोहल्ले से, उस घर से प्रेम होता है, हमारा दिली लगाव होता है। तो वहाँ तो मजबूरी थी। जब दरक रही हो, मकान में रहने लायक जगह नहीं हो, तो वो तो उस समय तो बचाना पहले कर्तव्य है। सरकार की पहली प्राथमिकता है लोगों को बचाना। इस नाते से सब लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाया गया है और आगे कोई जो भी समस्या आएगी उसका समाधान निकाला जाएगा। इसलिए धैर्य से और मनोबल को बनाए रखना है, ये मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ। आपने कहा कि जब पहली बार आपदा आई थी, जब पिछली बार आपदा आई थी, तो आप विपक्ष में रहने के बावजूद भी जो है लोगों का साथ दिया था, मदद के लिए गए। लेकिन अब विपक्ष जो है ये कह रहा है कि ये बीजेपी जो है, जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसकी वजह से है। आरोप लगातार डाल रही है कि आपदा, प्राकृतिक आपदा जो है उसे घोषित कर देना चाहिए जो सरकार है उसे। नहीं, तो आपदा तो ऑटोमेटिक ही घोषित जैसी हो गई है। आपदा की तरफ से तो काम कर रहे हैं, हम लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं, रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं, इंतजामात कर रहे हैं, और वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था है। ठंडे के दिन हैं, बुजुर्ग लोग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, उनकी सारी व्यवस्थाएं इस समय हम कर रहे हैं।
जो भी हो सकती है, और मकान तो बन जाएगा, फिर जीवन बचे तब ना। इसलिए विपक्ष से मेरा अनुरोध रहेगा कि हर जगह मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए। इस समय पक्ष और विपक्ष नहीं, बल्कि सब हम एक हैं, साथ में सरकार का साथ दीजिएगा, सरकार के साथ चलिएगा। जो कदम उठा रही है सरकार, उसमें आपका सहयोग होना चाहिए। आप लोग आई ओपनर हैं भाई, आप मार्गदर्शक हैं। अगर आपके पास और कोई बेटर सुझाव है, अच्छा सुझाव है, तो दीजिए ना, सरकार को मानने को तैयार हैं। वैसे तो सारी चीज़ें अपनी तरफ से कर ली हैं, जो आज आप कह रहे हैं वो तो हम पहले कर चुके हैं वहाँ। लेकिन कष्ट हमको भी है कि हमारे लोगों को इतनी बड़ी संख्या में हमको हटाना पड़ रहा है। और भी अगर कहीं दरक आएगी और वो असुरक्षित पाया जाएगा, जो हमको रिपोर्ट से आएगी कि सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहना पड़ेगा। तो उसमें तो साथ देना चाहिए ऐसे में। और मीन मेक निकालेंगे तो हमने तो देखा कि उस आपदा में क्या हुआ, केदारनाथ जी में क्या हुआ, बद्रीनाथ जी में क्या हुआ, कैसे सरकारों ने काम किया, किन की सरकारें थी। फिर तो इधर से भी कहेंगे, उधर से भी कहेंगे। लेकिन मैं इसके लिए बड़ा विनम्र अनुरोध करता हूं विपक्ष से, साथ दीजिए, सरकार के साथ रहिए। जो आपके इम्पोर्टेंट सुझाव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दें, चीफ सेक्रेटरी साहब को दें, अगर केंद्र सरकार को देना चाहते हैं वहाँ लिख के दें, मीडिया में बोलें। और जो हमने कर दिया है वो लगातार करेंगे। ये तो हमारा नैतिक कर्तव्य है सरकार का कि हम संवेदनशील सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है, चाहे राज्य की हो, केंद्र की हो, एक एक चीज़ पर नज़र रखी है। जब मोदी जी हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ चिंता की कोई बात नहीं। मकान भी लग जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये सब तब होगा ना जब जीवन बचेगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि ज़रूर कष्ट हो रहा होगा मकानों से आने का, लेकिन हिम्मत से साथ लीजिए। ये एक किस्म से दुर्घटना ही कहिए इसको, जो ऐसा अचानक हो गया है। क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, इस ओर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस समय बचाना है अपने को। अब जो भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट आएगी, सही पिक्चर तो तब आएगी सामने। अब रिपोर्ट आने लगी है, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है, और सही पिक्चर तब आएगी। उसके बाद कोई आगे धारणा बचेगी और कैसे हम बचा सकते हैं आगे को। अगर क्या कोई गड़बड़ी है, अंदर पानी भरा है, कैसे है, उसको कैसे बाहर निकालेंगे, वो सब वैज्ञानिक जानते हैं, टेक्निक हैं। लेकिन पहले एक्चुअल पोजीशन तो पता लगे। लेकिन अजय जी, ये ठीक कह रहे हैं कि अभी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पावर माफिया जो है उसकी वजह से ये सब स्थिति आई है। क्या लगता है, पावर माफिया है या जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है? क्योंकि विपक्ष का ये भी कहना है जो विकास के काम हो रहे हैं उसकी वजह से भी ये चीज़ जो है ये आपदा आई है एकदम। देखिए, विकास के काम तो जब विपक्ष की गवर्नमेंट थी तब से भी चलते आए हैं, तब भी चलाने पड़ते हैं, कई जगह चले हैं। और इस पर अभी जाना नहीं चाहिए क्या हो रहा करके। अगर कोई माफिया है, किसी ने गलत काम किया है, कब से शुरुआत हुई है वो सबको पता है। तो ऐसी बातें कह के भी कोई फ़ायदा नहीं। भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट आने दीजिएगा, वास्तविकता का पता लग जाएगा। अगर कोई गलत कर रहा तो रुकेगा, वो रोक दिया जाएगा। हमारे वहाँ जो सेक्रेटरी आज हैं मीनाक्षी सुंदरम, हमारी सरकार, सब लोगों ने कहा है, आज उन्होंने घोषणा करी है, अगर ये बात होती है तो ये काम परमानेंट भी हम रुकवा देंगे। अगर इससे हो रहा हो और ये रेमेडी इससे ठीक हो जाती हो तो परमानेंट ही रुकवा देंगे उसको आगे को। फिलहाल तो रोक ही दिया है, हर काम रोक दिए हैं वहाँ के। और तो और जो हमारा रोपवे था ऊपर, उसे भी रोक दिया है हमने। तो इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता का ये विषय है कि हम लोगों को इस समय बचाएं, हर हालत में बचाएं। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सरकार के लिए हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है इस समय। चाहे नाराज हों, चाहे कुछ हों, लेकिन लोगों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने कमर कसी है और हर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बस संयम और मनोबल नहीं तोड़ना है। मनोबल टूटेगा तो हम लोग सब टूटेंगे। तो इसलिए मनोबल के साथ, अब भगवान ने ये रचा होगा, कुछ ऐसी बात होगी इसलिए तो ऐसा हुआ है। और क्या हो रहा है उसकी वास्तविकता रिपोर्ट्स पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमारी IIT रुड़की भी गई है, वाडिया इंस्टीट्यूट भी गए हैं, और भी हमारे जो जितने भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग हैं वो भी देख रहे हैं। भूगर्भ शास्त्री, मेरा मतलब है, सारी चीज़ें देख रहे हैं। उसके बाद हमें पता लगेगा।
तो कुल मिलाकर कहा जाए सरकार का यही कहना है कि लोगों की जान बचाना जोशीमठ में पहली प्राथमिकता है और ये भी अपील की गई है कि इसमें विपक्ष जो है वो आरोप प्रत्यारोपों को छोड़ करके जो बेहतर सुझाव है वो राज्य सरकार के साथ साझा करे ताकि वहाँ की स्थिति बेहतर बनाई जा सके, अधिक से अधिक जानें जो है वो बचाई जा सके। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन बारिक के साथ कोमल शर्मा।